नीमच पुलिस को चोरी के मामले में मिली बड़ी सफलता, 2 आरोपी 50,000 रुपए के पर्स सहित गिरफ्तार। जहरीला पदार्थ गटकने से 48 वर्षीय महिला की मौत, पुलिस जांच में जुटी। श्री सांवरिया सेठ दरबार मंडपिया पहुंची वार्षिक पैदल यात्रा, श्रद्धालुओं ने दिखाई भक्ति और उत्साह की झलक। विधायक परिहार ने पीएमश्री स्कूल भगाना में किया अतिरिक्त कक्ष का उद्घाटन, बेटियों की पढ़ाई को दिया बढ़ावा। चचौर में संकल्प से समाधान शिविर आयोजित, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ग्रामीणों की शिकायतों का किया समाधान। वार्षिक पदयात्रा के तहत निम्बाड़ा में भजन संध्या आयोजित, प्रसिद्ध गायक छोटू सिंह रावणा ने अपने भजनों से मोहा श्रद्धालुओं का मन। पुलिस चेकिंग देखकर भागा बाइक सवार, 21 ग्राम एमडी के साथ प्रतापगढ़ का आरोपी पकड़ा गया। चांदी 28,000 और सोना 3,000 रुपए टूटा, मुनाफा वसूली से बाजार में हलचल। सेट देने वालों के लिए बड़ी राहत, एमपीपीएससी ने आवेदन की समय सीमा बढ़ाई। रैंकिंग का डर बन गया मौत की वजह, एमजीएम हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। एफआईआर विवाद के बीच किन्नर गुरु सपना ने मांगी इच्छा मृत्यु, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। सोनियाना गांव की एक महिला की जहरीला पदार्थ सेवन से मौत का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराई गई महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनियाना गांव की रहने वाली विद्याबाई उम्र 48 वर्षीय की जहरीला पदार्थ सेवन करने से मौत हो गई। अज्ञात कारणों के चलते उन्होंने जहरीला पदार्थ गटक लिया था, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। परिजन उन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। गुरुवार सुबह जिला चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि महिला ने जहरीला पदार्थ किन परिस्थितियों में सेवन किया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। नीमच पुलिस ने वीर पार्क रोड स्थित राधिका साड़ी सेंटर से पर्स चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों से चोरी किया गया पर्स और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। 2 फरवरी को अवनी जोशी ने अपनी दुकान से 50,000 रुपए मूल्य का पर्स चोरी होने की रिपोर्ट थाना नीमच में दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान लगभग 50 सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की। 4 फरवरी को नदीम निवासी कच्ची बस्ती निम्बाड़ा और सलमान निवासी मोर मगरी चित्तौड़गढ़ राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने चोरी की घटना स्वीकार की। इस कार्यवाही में निरीक्षक नीलेश अवस्थी, प्रधान आरक्षक मनोज भाटी, साइबर सेल टीम और थाना नीमच कैंट की टीम का विशेष योगदान रहा। पुलिस अब अग्रिम अनुसंधान कर रही है। दिनांक 2 फरवरी को वीर पार्क रोड पे एक राधिका साड़ी सेंटर कपड़े की दुकान है, साड़ी की दुकान है, जिस पे जो है 2 अज्ञात चोरों ने मौका देख के उसमें से पर्स चुरा लिया था और चोरी वारदात को अंजाम दिया था। जिस तातन में वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया गया था, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अंकित जायसवाल के निर्देशन में टीम का गठन किया गया और मुखबिर सूचना, साइबर तकनीक सहायता और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से 2 चोरों को पकड़ने में पुलिस को सहायता मिली है। सर, आरोपियों के नाम वगैरह क्या है? एक आरोपी है सलमान, दूसरा है नदीम। दोनों आरोपी जो है एक चित्तौड़ में है और एक निम्बाड़ा का रहने वाला, और उनके पूर्व से भी इस तरह के रिकॉर्ड है। सर, 50,000 रुपये की चोरी बताई गई थी, क्या मशरूफा प्राप्त हुआ है सर? इस संबंध में आज इनका पीआर लिया गया है, अनुसंधान जारी है। आज दबिश इनके घरों पर जो दी जानी है उससे रकम का खुलासा होगा कि इनसे कितनी रकम बरामद की है। ठीक। आज हजारों श्रद्धालु श्री सांवरिया सेठ दरबार मंडपिया पहुंचे, सिर झुकाकर भक्ति और समर्पण का अद्भुत नजारा पेश किया। नीमच से शुरू हुई करीब 90 किलोमीटर लंबी वार्षिक पैदल यात्रा भक्तिमय उत्साह अनुशासन का प्रतीक। वार्षिक पैदल यात्रा के लिए निकले श्रद्धालु आज अपने गंतव्य श्री सांवरिया सेठ दरबार मंडपिया पहुंच चुके हैं। नीमच के लायंस पार्क चौराहे से शुरू हुई यह यात्रा लगभग 90 किलोमीटर लंबी थी और इसे भक्ति उत्साह और अनुशासन के लिए याद किया जाएगा।
हजारों भक्त कदम दर कदम चलते हुए मंदिर पहुंचे और श्री सावरिया सेठ के दरबार में सिर झुकाकर दर्शन और प्रार्थना की। इस यात्रा में हर उम्र के श्रद्धालु शामिल थे, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। सभी ने अपने भक्ति भाव से मार्ग को भक्तिमय बना दिया। रात्रि विश्राम के दौरान राजस्थान के निम्बाहेड़ा कृषि उपज मंडी में भोजन और ठहरने की संपूर्ण व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं के लिए भजन संध्या का आयोजन भी किया गया था, जिसमें भक्ति गीत और मंत्रोच्चार ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। यात्रा के अंतिम चरण में श्रद्धालु मंडफिया धाम पहुंचे, जहां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। नीमच के बघाना में पीएम श्री कन्या माध्यमिक विद्यालय में आज विधायक दिलीप सिंह परिहार ने अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं को उच्च शिक्षा और खेलकूद में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। नीमच के उपनगर भगाना स्थित पीएमश्री एकीकृत शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में आज अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने अपने कर कमलों से कक्ष का उद्घाटन किया और छात्राओं को उच्च शिक्षा और खेलकूद में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दोनों कक्ष की कुल लागत लगभग 32 लाख रुपए है। विधायक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की मोहन यादव सरकार बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजन और वंदना से हुई, जबकि छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष राकेश भारद्वाज, प्राचार्य सुनीता प्रधान, हेमंत हरित, मोहन राणावत और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रतिभा जगधाने ने किया। पीएमसी एकीकृत शासकीय कन्या महाविद्यालय बघाना में 16 लाख रुपए से ऊपर की कक्ष, जो कंप्यूटर कक्ष और बच्चों की शिक्षा के लिए होगा, उसकी सौगात हम देने जा रहे हैं। और एक अतिरिक्त कक्ष जो 16 लाख से ऊपर की राशि से बनेगा, वो बच्चों के शिक्षा में योगदान देने वाला है। हम देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार पीएमश्री विद्यालयों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो बेटा बेटियों के लिए कमी है उनको पूरा कराने का काम कर रहे हैं। समय समय पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को ड्रेस देना, पुस्तकें देना, मध्याह्न भोजन देना, साइकिल देना, लैपटॉप देना, अच्छे नंबर से पास हो तो स्कूटी देना, ये सब शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कर रहे हैं। तो आज बेटा भी पढ़ रही है और बेटियां भी पढ़ रही है और नीमच का नाम रोशन कर रही है। आज बघाना के इस पीएम श्री विद्यालय में बड़ी सौगात मिलने पर मैं बेटा बेटियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ का स्टाफ भी लगातार बच्चों को शिक्षा के लिए मनोयोग से लगा हुआ है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आने वाले समय में और भी कोई सुविधाएं होगी तो हम उपलब्ध कराएंगे। पुनः आज इस अवसर पर पीएम श्री विद्यालय के लोकार्पण और भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीमच जिले के मनासा विकास खंड के ग्राम चचोर में बुधवार को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की उपस्थिति में संकल्प से समाधान अभियान के तहत क्लस्टर स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। नीमच जिले के मनासा विकास खंड के ग्राम चचोर में बुधवार को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की उपस्थिति में संकल्प से समाधान अभियान के तहत क्लस्टर स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका समयबद्ध निवारण करना था। इसमें ग्राम बनड़ा और चचोर के रास्ते विवाद, शिक्षकों के संलग्नीकरण, राशन दुकान संचालन और बीपीएल सूची सुधार जैसी शिकायतें सुनी गई और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से पशुपालन केसीसी बनवाने, उन्नत नस्ल के पशु पालने और एमएफडी टीकाकरण कराने का आह्वान किया। पीएमएफएमई योजना के स्थापित कमलेश पाटीदार के तेल उद्योग का निरीक्षण कर लाभ की जानकारी ली गई। स्वास्थ्य विभाग ने 66 ग्रामीणों का प्रशिक्षण किया और योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया समझाई। कलेक्टर ने सभी विभागों को योजनाओं का लाभ दिलाने और महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा।
कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज़्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं सिंहल ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगे। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सिंहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सिंहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। समाज सेवी अरुण अशोक अरोरा की अगुवाई में निकली वार्षिक पदयात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और शाम को निम्बाड़ा में हुई भव्य भजन संध्या में सुप्रसिद्ध गायक छोटू सिंह रावड़ा के भजनों ने सभी का मन मोह लिया। नीमच में समाज सेवी अरुण अशोक अरोरा और श्री सांवरिया मित्र मंडल द्वारा आयोजित वार्षिक पैदल यात्रा का इस साल भी भव्य आयोजन किया गया। इस पद यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसी क्रम में शाम को निम्बाड़ा में भव्य भजन संध्या का भी कार्यक्रम किया गया। इस भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावड़ा ने अपने मनमोहक भजनों से उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। भक्तों ने भजनों का आनंद लिया और पूरी तरह भक्ति में लीन रहे। समाज सेवी अरुण अशोक अरोरा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और श्रद्धालुओं के साथ भक्ति का आनंद लिया। इस भक्ति और श्रद्धा से भरे आयोजन ने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक भावना को मजबूत किया, बल्कि ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में एकजुटता और उत्साह बढ़ाया। वार्षिक पैदल यात्रा और निम्बाड़ा भजन संध्या ने सभी को भक्ति के अनुभव में डूबने का अवसर दिया और आने वाले वर्षों में भी ऐसे आयोजन करने की उम्मीद जताई। नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए थाना भावगढ़ पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। चेकिंग देखकर भागने की कोशिश कर रहे बाइक सवार को पकड़कर पुलिस ने लाखों रुपए की एमडी बरामद की। अवैध नशा कारोबार के खिलाफ चल रहे अभियान में थाना भावगढ़ पुलिस ने बुधवार रात वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे बाइक सवार को टीम ने घेराबंदी कर दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम सादिक पिता बाबू खान 40 वर्ष निवासी कोटड़ी, हाल निवासी नोगावा, थाना अरनोद, जिला प्रतापगढ़ बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से 21.18 ग्राम मादक पदार्थ एमडी बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2,10,000 रुपए बताई गई है। पूछताछ में सादिक ने खुलासा किया कि यह मादक पदार्थ इमरान पिता अमीर गुल पठान निवासी देवल्दी, जिला प्रतापगढ़ से लिया गया था, जो मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कार्रवाई में पुलिस ने बाइक RJ35 SH 9772, एक ओप्पो मोबाइल फोन और एमडी जब्त की है। कुल जब्त सामग्री की कीमत करीब 2,70,000 रुपए आंकी गई है। SDOP कीर्ति बघेल ने बताया कि मामले में अपराध क्रमांक 22/2026 दर्ज कर आरोपी के खिलाफ धारा 8/22/29 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी सादिक पूर्व में भी NDPS एक्ट के मामलों में संलिप्त रहा है। लगातार तेजी के बाद 5 फरवरी को सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वायदा और सराफा दोनों बाजारों में दाम तेजी से फिसले। लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। वायदा बाजार MCX में चांदी करीब 28,000 रुपए टूट गई, जिससे 1 किलो चांदी का भाव घटकर लगभग 2,40,000 रुपए रह गया। वहीं सोने की कीमत में भी करीब 3,000 रुपए की गिरावट आई और 10 ग्राम सोना लगभग 1,50,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। सराफा बाजार में भी दाम फिसले हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 30,000 रुपए से अधिक गिरकर 2,52,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है, जबकि 24 कैरेट सोना 3,600 रुपए से ज्यादा टूटकर 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुनाफा वसूली, फिजिकल डिमांड में कमी और मार्जिन बढ़ने से कीमतों पर दबाव बना है। आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन की तारीख 10 मई से 9 जून तक बढ़ा दी है, जबकि असिस्टेंट टाउन प्लानर के 39 पदों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब ऑनलाइन आवेदन 10 मई से 9 जून तक किए जा सकते हैं, जबकि पहले यह प्रक्रिया 27 फरवरी से 26 मार्च तक थी। इस बदलाव से सेट देने वाले अभ्यर्थियों को लाभ होगा, क्योंकि उनका रिजल्ट अप्रैल में आने की संभावना है। वहीं असिस्टेंट टाउन प्लानर की परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित होगी।
एमपीपीएससी ने संकेत दिए हैं कि वर्ष 2026 के अंत तक 10 से अधिक नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, जिनमें मेडिकल, कृषि, फूड सेफ्टी और प्रशासनिक पद शामिल है। इसके अलावा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं में 26 अप्रैल से 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग ने एक और जीवन छीन लिया। फर्स्ट ईयर के छात्र अंतरिक्ष अग्रवाल की हॉस्टल में फांसी लगाने की घटना ने यह सवाल उठा दिया है कि क्या कॉलेज में पढ़ाई है या सिर्फ सीनियर छात्रों की प्रताड़ना का डर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्र अंतरिक्ष अग्रवाल की 2 फरवरी की रात हॉस्टल में फांसी लगाने की घटना ने कॉलेज के माहौल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार और छात्र नेताओं का आरोप है कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्रों पर सीनियर छात्रों द्वारा लगातार रैगिंग और प्रताड़ना की जाती है। परिवार के अनुसार ग्वालियर निवासी अंतरिक्ष कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद से ही मानसिक रूप से परेशान था। हॉस्टल में सीनियर छात्रों के अपमानजनक व्यवहार के कारण उसने 2 बार घर आकर रोते हुए अपने दुख को साझा किया था। परिवार का कहना है कि मेस में खड़े होकर खाना खाना, कुर्सी टेबल पर बैठने की मनाही और रात में कमरे का दरवाजा बंद न कर पाने जैसी व्यवस्थाओं ने छात्र पर मानसिक दबाव बढ़ाया। हालांकि कॉलेज प्रशासन का कहना है कि उनके रिकॉर्ड में रैगिंग की कोई लिखित शिकायत नहीं की है और मामले की जांच के लिए 2 कमेटियां बनाई गई है, जिसमें एंटी रैगिंग कमेटी भी शामिल है। पुलिस ने 2 मोबाइल जब्त कर कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया एक्टिविटी की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सुसाइड नोट नहीं मिला है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। एमजीएम में पहले भी रैगिंग की शिकायतें सामने आ चुकी है। दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया अकाउंट प्लीज हेल्प मी के जरिए हॉस्टल में रैगिंग की समस्याएं उजागर की गई थी। वहीं यूजीसी को भी देर रात होने वाली रैगिंग की शिकायतें भेजी गई थी। छात्र नेताओं और परिजनों का सवाल है कि क्या मेडिकल कॉलेज में छात्रों को सिर्फ पढ़ाई की जगह मिल रही है या रैगिंग और डर का माहौल ही शिक्षा का मुख्य हिस्सा बन गया है। अंतरिक्ष अग्रवाल की मौत ने इस पर गंभीर बहस शुरू कर दी है और छात्रों की सुरक्षा व मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की मांग बढ़ा दी है। इंदौर में किन्नर गुरु सपना ने अपनी जान को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एफआईआर कथित पुलिस साजिश से टूट चुकी सपना ने राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। अगर मुझे न्याय नहीं मिल सकता तो मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। इंदौर के नंदलालपुरा क्षेत्र से जुड़ी किन्नर गुरु सपना ने एफआईआर दर्ज होने के बाद राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर यह गंभीर मांग रखी है। सपना का आरोप है कि उनके खिलाफ 2 साल पुरानी शिकायत के आधार पर बिना निष्पक्ष जांच एफआईआर दर्ज की गई। जेल से रिहा होने के बाद भी उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उन्होंने कोर्ट के माध्यम से जांच के निर्देश भी दिलवाए थे। इसके बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पत्र में सपना ने यह भी दावा किया है कि उनकी लगातार रेकी करवाई जा रही है और जान से मारने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने MR10 क्षेत्र स्थित अपने घर के आसपास संदिग्ध लोगों की मौजूदगी का जिक्र करते हुए सुरक्षा की मांग की है। सपना का कहना है कि लगातार हो रही कथित प्रताड़ना और प्रशासनिक अनदेखी के चलते उनका जीना मुश्किल हो गया है। इसी कारण उन्होंने इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग की है। फिलहाल पंढरीनाथ थाने में दर्ज प्रकरण को लेकर जांच जारी है। तो यार की आज दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच पुलिस को चोरी के मामले में मिली बड़ी सफलता। 2 आरोपी 50,000 रुपए के पर्स सहित गिरफ्तार। जहरीला पदार्थ गटकने से 48 वर्षीय महिला की मौत, पुलिस जांच में जुटी। श्री सांवरिया सेठ दरबार मंडपिया पहुंची वार्षिक पैदल यात्रा, श्रद्धालुओं ने दिखाई भक्ति और उत्साह की झलक। विधायक परिहार ने पीएमश्री स्कूल भगाना में किया अतिरिक्त कक्ष का उद्घाटन, बेटियों की पढ़ाई को दिया बढ़ावा। चचौर में संकल्प से समाधान शिविर आयोजित, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ग्रामीणों की शिकायतों का किया समाधान। वार्षिक पदयात्रा के तहत निम्बाड़ा में भजन संध्या आयोजित, प्रसिद्ध गायक छोटू सिंह रावणा ने अपने भजनों से मोहा श्रद्धालुओं का मन। पुलिस चेकिंग देखकर भागा बाइक सवार, 21 ग्राम एमडी के साथ प्रतापगढ़ का आरोपी पकड़ा गया। चांदी 28,000 और सोना 3,000 रुपए टूटा, मुनाफा वसूली से बाजार में हलचल। सेट देने वालों के लिए बड़ी राहत, एमपीपीएससी ने आवेदन की समय सीमा बढ़ाई। रैंकिंग का डर बन गया मौत की वजह, एमजीएम हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। एफआईआर विवाद के बीच किन्नर गुरु सपना ने मांगी इच्छा मृत्यु, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। तो इजाजत दीजिए तन्वी लखेरा को, आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।